आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही मोदी जी ने 62 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है जिसमें रोजगार और नौकरियों की सौगात दी है। और जिन महिलाओं को अभी तक 10,000 नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, और ए श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपया कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। हर राशन कार्ड धारी को 3 महीने का फ्री राशन और 1,000 रुपए नकद मिलेगा। सरकार ने बड़ी राहत दी। शौचालय योजना के तहत गरीब परिवारों को 12,000 रुपए मिलेंगे। जो छूटे हैं अब वे भी आवेदन करें। जीविका दीदियों को 10,000 रुपए की अगली किस्त अक्टूबर से मिलनी शुरू। अक्टूबर से दिसंबर तक 14 बार पेमेंट ट्रांसफर होगा। दिवाली और छठ पर बिहार के लिए चलेंगी 51 स्पेशल ट्रेनें और 11 एक्स्ट्रा फ्लाइटें। घर लौटने वालों के लिए बड़ी राहत। पीएम आवास योजना का नया लिस्ट जारी। जिनका नाम नहीं था अब वे भी आवेदन कर सकेंगे। बिहार में हॉस्टल मैनेजर बनने का मौका, 60,000 रुपए से अधिक की सैलरी। बिजली बिल माफी योजना लॉन्च, 20,000 रुपए तक पुराना बकाया पूरा माफ। दिवाली से पहले पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर घटे। देश भर में राहत की लहर। बीटीएसएससी कार्य निरीक्षक भर्ती 2025 शुरू। कुल 1,014 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। पीएम किसान सम्मान निधि की 2,000 रुपए की किस्त खातों में पहुंची। सरकार ने स्टेटस चेक करने को कहा। दीपावली में पटना के लोग करेंगे मेट्रो का सफर। पीएमओ के लिए भेजा गया पत्र, जल्द शुरू होगी सेवा। बिहार सरकार ने 2,27,000 शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पीएम मोदी ने 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की। 100 जिलों के किसानों को फायदा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 2,747 जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू। युवाओं में उत्साह। बिहार के लिए अगले 48 घंटे मुश्किल। पूरे राज्य में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। 17,000 करोड़ की 3 सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी। बदलेगा बिहार का नक्शा। हाईटेक होंगे बिहार के सरकारी स्कूल। 5,000 कैमरे और डिजिटल क्लासरूम से पढ़ाई में सुधार। आज से यूपीआई पेमेंट में बड़ा बदलाव। अब पिन की जरूरत नहीं, होगा आसान ट्रांजैक्शन। पटना से 14 शहरों के लिए नई उड़ानें शुरू। दिवाली और छठ पर हवाई सफर हुआ आसान। छेर नदी की बाढ़ से सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद। किसानों को भारी नुकसान। 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले वोटर घर से दे सकेंगे वोट। मतदान केंद्र होंगे मोबाइल फ्री। गया में वंदे भारत का 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल ट्रायल। जल्द मिलेगा हाई स्पीड सफर। पटना से अरवल औरंगाबाद को जोड़ेगी नई रेल लाइन। 3,606 करोड़ की परियोजना को मंजूरी। दाखिल खारिज को लेकर नई गाइडलाइन जारी। नीतीश सरकार ने रैयतों से की अपील। छठ घाटों की तैयारी तेज। पटना के 550 घाटों को हजारों लाइटों से किया जाएगा जगमग। बिहार के 2 जिलों को मिले 77 मोबाइल टावर। दूर दराज इलाकों में नेटवर्क होगा मजबूत। 9 शहरों में नेशनल हाईवे बाईपास का निर्माण शुरू। जाम की समस्या से बड़ी राहत। 170 7 किलोमीटर भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल दोहरीकरण को मंजूरी खर्च होंगे 3,159 करोड़। तेज बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान। जलवायु परिवर्तन का दिखा असर। बिहार के 300 घाटों में 16 अक्टूबर से फिर शुरू होगा बालू खनन। अवैध खनन पर निगरानी सख्त। सुपौल में 14 करोड़ से बना अस्पताल बारिश में बेहाल। ओपीडी से ओटी तक पानी ही पानी। पटना मेट्रो संचालन शुरू। पहले दिन 5,000 यात्रियों ने किया सफर। 80,000 रुपए की आमदनी। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सेल्फी लेते हुए यात्रियों ने कहा अब पटना भी मेट्रो सिटी। फ्लाइट टिकटों में लगी आग। दिवाली छठ पर पटना का किराया आसमान छू रहा। पहली किस्त 10,000 रुपए नहीं मिलने पर जीविका समूह ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने कहा कि जब सरकार वादा निभाएगी तभी हम दोबारा भरोसा करेंगे। कटिहार में आचार संहिता लागू। 11 नवंबर को मतदान, 14 को वोटों की गिनती। जहानाबाद में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 8 लाख हुई। फर्स्ट टाइम वोटर की तादाद में उछाल। 292 करोड़ की फ्लाईओवर परियोजनाएं अटकी। डिजाइन फाइनल होने का इंतजार। भोजपुर में पुलिस की कार्रवाई। 9 दिनों में 2 लाख लीटर शराब जब्त। पटना जंक्शन पर नहीं बिकेगा यात्रियों का पसंदीदा फल। नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। संचार मंत्रालय की पहल। बिहार के ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क और इंटरनेट की नई सुविधा। मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास खुला। ट्रैफिक जाम से राहत और यात्रा होगी सुगम।
आस्था की प्रतीक नदियां बदहाल, कोसी, बागमती समेत 21 नदियां उफनाई। छठ दिवाली पर रेल यात्रियों के लिए देश भर में 12,000 ट्रेनें चलेंगी। बिहार में हजारों फर्जी वोटर पकड़े गए, विदेशी नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। बसंतपुर नगर पंचायत बनने के बाद भी जल जमाव की समस्या बरकरार। गया जंक्शन पर ड्रोन से निगरानी, हर संदिग्ध पर आसमान से नजर। बारिश के बाद गुलाबी ठंड की दस्तक, सुबह कोहरा, रातें सर्द होने लगी। सरकारी शिक्षकों को नहीं मिल रहा वेतन, विभागीय पेच फंसा। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो हर परिवार को मिलेगी एक सरकारी नौकरी, 20 दिनों में बनाएंगे कानून। रेलवे ने बेटिकट यात्रियों से वसूला 1,44,000 रुपए जुर्माना, जांच अभियान जारी। पूर्णिया से हैदराबाद के बीच 26 अक्टूबर से सीधी फ्लाइट, इंडिगो उड़ाएगा विमान। भोजपुर जिले में 6 नवंबर को मतदान, 20,80,000 मतदाता चुनेंगे 7 विधायक। शिक्षा विभाग की नई पहल, सारण जिले के सरकारी स्कूल होंगे स्मार्ट। दाखिल खारिज के नाम पर साइबर ठगी, सीओ ने लिया संज्ञान। खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी को मिला टिकट, भोजपुरी स्टार करेंगे प्रचार। बिहार में बिजली चोरी पर सख्ती, पकड़े जाएंगे सभी लाइन लॉस कनेक्शन। भागलपुर में 1,68,00,000 रुपए की लागत से बनेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। रैयतों के लिए नीतीश सरकार की अपील, दाखिल खारिज प्रक्रिया में जल्द सुधार। पवन सिंह की पत्नी ने सीएम योगी से मांगी मदद, बोली मुझे सिर्फ आपसे उम्मीद। दिवाली से पहले जीविका दीदियों को 10,000 रुपया की पहली और 500 की दूसरी किस्त भेजी जाएगी, लेकिन जिन महिलाओं का ईकेवाईसी नहीं हुआ है उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। सरकार ने साफ कहा है कि दोनों किस्त का पैसा तभी मिलेगा जब बैंक केवाईसी पूरी हो, इसलिए सभी दीदियां जल्द अपने खाते का ईकेवाईसी करा लें। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 3,000 रुपया की मासिक पेंशन। भारत सरकार ने घोषणा की है कि सभी ई श्रम कार्ड धारक असंगठित मजदूरों को दीपावली से पहले आज 3,000 की पेंशन मिलेगी। ये राशि हर महीने सीधे बैंक खाते में जाएगी। लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने ई श्रम कार्ड वेरिफिकेशन पूरा किया है। सोलर पैनल योजना 2025, अब सिर्फ 500 रुपया में घर पर लगवाएं सोलर पैनल। सरकार ने घोषणा की है कि अब हर घर पर सोलर पैनल लगाने के लिए केवल RS 500 देने होंगे, बाकी 90% खर्च सरकार उठाएगी। इससे बिजली बिल लगभग 70% तक कम होगा और कोयले पर निर्भरता घटेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त दिवाली से पहले केंद्र सरकार 20 अक्टूबर तक पीएम किसान की 2,000 रुपया की 21वीं किस्त किसानों के खातों में भेज सकती है। जो किसान अभी तक ईकेवाईसी नहीं कराए हैं उन्हें यह किस्त नहीं मिलेगी। अब तक कुल 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। उज्ज्वला योजना की महिलाओं को सिर्फ 300 रुपए में गैस सिलेंडर। छठ पूजा तक सभी उज्ज्वला योजना लाभार्थी महिलाओं को 300 रुपया में LPG सिलेंडर मिलेगा। सरकार ने बताया कि जिन महिलाओं से RS 900 वसूले जाते हैं उन्हें RS 400 वापस बैंक खाते में मिलते हैं। सहारा इंडिया रिफंड की शुरुआत, हर निवेशक को मिलेगा 10,000 रुपया की पहली किस्त। सहारा इंडिया में फंसे करोड़ों लोगों को अब राहत मिलने लगी है। सरकार ने कहा है कि जिनका पैसा फंसा है उन्हें पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपया तक मिलना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया कि सभी को पूरा पैसा वापस मिलेगा। हर राशन कार्ड धारक को अब 1,000 रुपया महीना मिलेगा। केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना 2025 के तहत नया प्रावधान किया है। हर पात्र परिवार को राशन के साथ 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलेगी। यह राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। सोलर आटा चक्की योजना, महिलाओं को मिलेगा फ्री में चक्की। सरकार ने गरीब और असहाय महिलाओं के लिए सोलर आटा चक्की योजना शुरू की है। इससे महिलाएं घर बैठे रोजगार कर सकेंगी। कई महिलाएं अभी तक आवेदन नहीं कर पाई हैं क्योंकि जानकारी की कमी है। बीमा सखी योजना, हर ग्रामीण महिला को 7,000 रुपया महीना रोजगार। बिहार सरकार ने बीमा सखी योजना के तहत गांव की महिलाओं को LIC एजेंट के रूप में काम देने की शुरुआत की है। प्रत्येक प्रशिक्षित महिला को RS 7,000 महीना वेतन दिया जाएगा। बिहार में EPIC कार्ड नहीं तो भी वोट डाल सकेंगे, 12 अन्य दस्तावेज मान्य। बिहार चुनाव 2025 के लिए मतदान के दौरान EPIC कार्ड न होने पर आधार, पैन, मनरेगा कार्ड, पासपोर्ट आदि 12 दस्तावेजों से वोट दिया जा सकेगा। मौसम अपडेट, मानसून की विदाई और तापमान में गिरावट। बिहार में मानसून अब कमजोर पड़ रहा है। अगले 3 दिनों में मानसून की वापसी तय मानी जा रही है। तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना है। सोना चांदी सस्ता हुआ, खरीदने का सुनहरा मौका। दिवाली से पहले सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई है। 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड दोनों में 900 रुपया से 1,000 रुपया 100 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है।